गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ्स में हम चैप्टर कर रहे हैं 8 हु इज़ हैवियर। इसमें हम बुक की एक्सरसाइज कर रहे हैं और सेकंड पार्ट में हम पेज नंबर 117 तक कर चुके हैं। आज हम करेंगे पेज नंबर 118 से। एक्टिविटी टाइम, इसमें एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी दी है। एक्टिविटी क्या है? मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स बॉट एट योर होम, फाइंड आउट हाउ मच ऑफ ईच थिंग इज़ बॉट एट वन टाइम। These things can be rice, oil, chili powder, sugar, milk, onion, ginger, etc. तो इसमें आपको अपने घर में आने वाले खाने पीने की चीज़ों से रिलेटेड बात है। ये आपको चीज़ों की लिस्ट बनानी है कि कौन कौन सी चीज़ें आप यहाँ पे लेके आएंगे, वो चीज़ें यहाँ लिखनी है और वो एक बार में आप कितना अमाउंट लेके आते हैं उन चीज़ों का, वो आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, उसकी आपको एक लिस्ट बनानी है। जैसे कि मैंने आपके लिए एक लिस्ट बनाई है। ये 4 to 5 मेम्बर्स के लिए है कि एक अगर फैमिली मेम्बर में 4 से लेके 5 तक मेंबर्स हैं तो हम कितना अमाउंट ले सकते हैं चीज़ों का। सो राइस है, राइस 5 किलोग्राम, व्हीट भी 5 किलोग्राम, दाल भी हम 5 किलोग्राम तक लेते हैं। दाल आपको जैसे पता है बेटा, दाल बहुत तरीके की होती हैं, कई तरीके की होती हैं। तो हर एक तरीके की मिला के अगर आप 3 या 4 टाइप की दालें ले रहे हैं तो 3 और 4 टाइप या 2 और 3 टाइप की दाल मिला के 5 किलोग्राम तक हो जाता है। उसके बाद शुगर 2 किलोग्राम, सॉल्ट 2 किलोग्राम। टर्मरिक पाउडर की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है तो हम ज़्यादा नहीं लेते हैं, तो 250 ग्राम या 300 ग्राम तक भी हम ले लेते हैं। कोरिएंडर पाउडर की भी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है तो वो भी मैंने 250 ग्राम ही लिखा है। नेक्स्ट है ग्राउंडनट्स। अब क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, आप ज़रूर मूंगफलियाँ खाना पसंद करेंगे तो वो भी 2 किलोग्राम तक हम ले लेते हैं। चिली पाउडर भी हम 2 किलोग्राम या 1 किलोग्राम भी ले लेते हैं, तो 2 या 1 आप कुछ भी लिख सकते हो। मिल्क भी अगर आपके घर में 4 मेंबर हैं तो 2 किलोग्राम की ज़रूरत होती है। अनियन भी एक बार में हम 2 किलोग्राम लेते हैं, अनियन या पोटैटो भी ले लेते हैं। जिंजर भी हम घर में काफ़ी यूज़ करते हैं, लेकिन जो उसका जिंजर का अमाउंट होता है वो कम अमाउंट में हम यूज़ करते हैं, तो 250 ग्राम इनफ होता है। टी भी हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, जैसे बच्चे चाय नहीं पीते हैं, है ना, बड़े लोग ही पीते हैं ज़्यादातर, तो वो भी 500 ग्राम इनफ होता है। ऑयल हम एक बार में 5 लीटर तक ले लेते हैं। ठीक है, जो ऑयल है लिक्विड आइटम है बेटा, उसको हम किलोग्राम में मेज़र नहीं करते, उसको हम लीटर में मेज़र करते हैं। सो 5 लीटर तक। तो ये कुछ लिस्ट है चीज़ों की, आप चाहें तो ये लिस्ट बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने घर में अपने पेरेंट्स से पूछ के चीज़ों के नाम लिखेंगे यहाँ पे और उनका अमाउंट लिखेंगे जो कि आपके घर में आता है एक बार में। ठीक है, ये वो अमाउंट है बेटा जो एक बार में आप ले आए तो आपको बार बार मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, बार बार चीज़ों के लिए आपको जाना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पेज नंबर 119 पे देखते हैं, गेस देयर वेट एंड मैच। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, और यहाँ पे वेट है, ये देखिए आपको मैच करना है कि कौन सा वेट किस चीज़ का हो सकता है। जैसे कि 10 किलोग्राम का वेट किसका हो सकता है? मैंगोज़ का तो नहीं हो सकता, इतने सारे मैंगोज़, तो क्या करेंगे? एलिफेंट का तो वेट इतना हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत कम है एलिफेंट के अकॉर्डिंग। तो डॉगी का वेट भी इतना ज़्यादा नहीं हो सकता 10 किलोग्राम। जो ये आप सैक देख रहे हैं उसका भी नहीं हो सकता। काव का वेट भी इतना कम नहीं हो सकता। तो ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं इसका वेट हो सकता है 10 किलोग्राम, तो मैं इसको इससे मैच कर रही हूँ, 10 किलोग्राम। नेक्स्ट है 400 किलोग्राम। 400 किलोग्राम मैंगोज़ नहीं हो सकता, एलिफेंट भी नहीं हो सकता, डॉगी भी बहुत छोटा है, ना ही ये सैक हो सकता है, सो काउ। लेस देन 1 किलोग्राम। अब लेस देन 1 किलोग्राम किसका वेट हो सकता है? एलिफेंट नहीं हो सकता, डॉगी भी नहीं हो सकता, ये सैक भी नहीं हो सकता, तो लेस देन 1 किलोग्राम से कम हम क्या ले सकते हैं? मैंगोज़ हम ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मोर देन 1000 किलोग्राम। 1000 किलोग्राम से भी ज़्यादा, ये तो एलिफेंट ही हो सकता है। आपको पता है ना, जो एलिफेंट होता है वो कितना ह्यूज होता है, तो उसका वेट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो एलिफेंट होगा। उसके बाद 80 किलोग्राम। 80 किलोग्राम का जो वेट है वो इस सैक का होगा। ठीक है, इस सैक का वेट होगा 80 किलोग्राम, क्योंकि डॉगी का तो इतना ज़्यादा वेट नहीं हो सकता, और ये तो डॉगी भी नहीं है, तो पपी है। 2 किलोग्राम इस पपी का वेट हो सकता है, तो 2 किलोग्राम को हम इससे मैच करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, गेस विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स विंग मोर देन 1 किलोग्राम।
विच वंस विल, ओके, इसमें आपको ये बताना है, यहाँ पे देख रहे हैं आपको चीज़ें आपको दी गई हैं। अब आपको ये बताना है कि कौन सी जो चीज़ है वो 1 किलोग्राम से ज़्यादा है, मोर देन 1 किलोग्राम है, और कौन सी चीज़ 1 किलोग्राम से कम है, यानी कि लेस देन 1 किलोग्राम है। जैसे कि आपका स्कूल बैग, योर स्कूल बैग, आपके स्कूल बैग में बहुत सारी चीज़ होती हैं, बहुत सारी बुक्स होती हैं, नोट्स बुक्स होते हैं, आपका लंच बॉक्स भी होता है, तो ये लेस देन 1 किलोग्राम तो नहीं हो सकता, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मोर। ठीक है, उसके बाद ज्योमेट्री बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स तो छोटू सा होता है, 1 किलोग्राम जैसा तो उसमें कुछ होता नहीं है, तो आप इसको लेस लिखेंगे। ठीक है, लेस। अब ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, बाकी 3 चीज़ें आप बताएंगे कि लेस होंगी या मोर होंगी 1 किलोग्राम से। ओके, ब्रिंग ए बैलेंस एंड अ 1 किलोग्राम वेट टू क्लास, चेक इफ़ योर गेस वॉज राइट। ओके, ठीक है, इसमें अब आपको क्या करना है बेटा, आपको इस तरीके का एक बैलेंसिंग स्केल बनाना है। ठीक है, आप खुद से बनाएंगे, ये आपका सब्जेक्ट इनरिचमेंट का भी प्रोजेक्ट होगा, सब्जेक्ट इनरिचमेंट से रिलेटेड जो हम वर्क करेंगे ये वो होगा, आपको ये बनाना है। और आप अगर ऑनलाइन क्लास में हैं तो ऑनलाइन क्लास में लेके आएंगे इसको, और अगर ऑफलाइन में है तो ऑफलाइन क्लास में लेके आएंगे। और उसके बाद क्या करना है, ये जो डी वाला वर्क है ये हम उसमें ही करके देखेंगे। ओके, तो पहले आप इसको बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, weighing 1 kilogram of mud or sand, divide it equally into 2 bags. Use the balance to check if both the bags have equal weight. Yes, उसने बोला है कि 1 किलोग्राम का जो है मड या सैंड, रेत लीजिए, ठीक है, और उसको 2 इक्वली डिवाइड करना है आपको 2 बैग्स में, आप देख रहे हैं। ठीक है, और उसको जो आपका बैलेंसिंग स्केल है उसके दोनों पैन्स में आपको रखना है, और चेक करना है कि जो दोनों का वेट है क्या वो इक्वल होगा। बिल्कुल इक्वल होगा। अगर 1 किलोग्राम है तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो यानी कि इसमें भी 1/2 किलोग्राम होगा, ठीक है, और इसमें भी 1/2 किलोग्राम होगा, तो इक्वल हो गया ना, तो ये इक्वल ही होगा। नीचे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ईच बैग ऑफ मड इज़ योर 1/2 किलोग्राम वेट, यूज़ इट टू वेट सम अदर थिंग्स अराउंड यू। ओके, ठीक है, कोई इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसमें है कि वेट जो है वो आपको इस वेट के अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ों को मेज़र करना है। इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा इतना कुछ है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मेक ए लिस्ट ऑफ, आपको लिस्ट बनानी है किस चीज़ की, थिंग्स विंग लेस देन 1/2 किलोग्राम। ठीक है, आपको उन चीज़ों के नाम यहाँ पे लिखने हैं जिसका जो वेट है वो 1/2 किलोग्राम से कम होगा। नेक्स्ट, थिंग्स विंग मोर देन 1/2 किलोग्राम, और जिनका वेट 1/2 किलोग्राम से ज़्यादा होगा। तो बहुत ईजी है, देख रहे हैं 1/2 किलोग्राम से कम किसका हो सकता है, ज्योमेट्री बॉक्स का हो सकता है आपकी। ओके, प्लास्टिक बॉल का हो सकता है 1/2 किलोग्राम। तो 2 चीज़ें मैंने बताई हैं, और चीज़ें आप लिखिए, 2 चीज़ें आप और लिखिए। ठीक है, और आपके मोर देन 1/2 किलोग्राम, मोर देन 1/2 किलोग्राम से ज़्यादा तो बहुत सारी चीज़ हो सकती है, आपका स्कूल बैग है ना, या आप टीवी है, टेबल है, चेयर है, इन सब का वेट जो है वो 1/2 किलोग्राम से ज़्यादा होगा। तो आपको ये बुक में ही करना है। ओके, यहाँ पे आपको बुक में ही इसको लिखना है। ओके, और ये बैलेंसिंग स्केल आपको ज़रूर बनाना है। ठीक है, गुड लक।